दिल्ली हमारी राजधानी एक समस्या से जूझ रही है जिसका नाम है माइक्रोप्लास्टिक्स। ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में फैली हुई है। माइक्रोप्लास्टिक्स यानी वो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जो हमारी आंखों से भी छुप जाते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए ह्यूमन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे डेली लाइफ के कई प्रोडक्ट्स से आते हैं, जैसे कि सिंथेटिक कपड़े, प्लास्टिक बॉटल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स। पर यह हमारे पानी में, हवा में और मिट्टी में हर जगह मौजूद हैं। जब हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं या मिट्टी में उगाए हुए अनाज को खाते हैं, तब ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये छोटे टुकड़े हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डाल रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स का साइज 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना मुश्किल होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं और उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। ये प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के टूटने से बनते हैं। जब बड़े प्लास्टिक की आइटम्स जैसे कि बॉटल्स, बैग्स और कंटेनर्स टूट जाते हैं, तब ये माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाते हैं। ये प्रोसेस नेचुरल डिग्रेडेशन के थ्रू होता है, लेकिन ये डिग्रेडेशन बहुत ही धीरे होता है। ये बारिश के पानी, नालियों और नदियों के जरिए ग्राउंड वाटर में पहुंचते हैं। जब बारिश होती है, तब ये माइक्रोप्लास्टिक्स पानी के साथ बहकर नदियों और समुद्रों तक पहुंच जाते हैं। यह सिर्फ हमारे पानी को ही नहीं, बल्कि समुद्री जीवन को भी प्रभावित करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जल्दी से नष्ट नहीं होते। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये प्रकृति में घुल मिलकर नष्ट नहीं होते। ये सदियों तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं और हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सदियों तक प्रकृति में बने रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिर्फ मिट्टी और पानी को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाने पीने के साथ हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये हमारे लिए एक छुपा हुआ खतरा है, जिसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन मिलकर इस समस्या का समाधान निकलना होगा। अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ ह्यूमन अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स को अपनाना होगा। सिर्फ तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचने में सफल हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स वो होते हैं जो शुरुआत से ही छोटे होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में पाए जेन वेल माइक्रोबीड्स। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स बेडे प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से बनते हैं। ये प्लास्टिक बॉटल्स, बैग्स और पैकेजिंग मटेरियल्स के टूटने से पैदा होते हैं। दोनों ही तरह के माइक्रोप्लास्टिक्स प्रकृति के लिए खतरनाक हैं। ये हवा, पानी और मिट्टी में मिलकर प्रकृति को पोल्यूटेड करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स का सफर हवा से शुरू होता है। जब प्लास्टिक के बड़े टुकड़े टूटे हैं, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ते रहते हैं। ये हवा के जरिए दूर दूर तक जाते हैं और बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स नालियों और नदियों में बहकर समुद्र में पहुंचते हैं। समुद्र में तो ये प्लास्टिक का एक बड़ा सा गार्बेज पैच बना चुके हैं। ये प्लास्टिक के टुकड़े जमीन में भी मिल जाते हैं, जहां से ये ग्राउंड वाटर में प्रवेश करते हैं। इस तरह से ये हमारे पीने के पानी को भी पोल्यूटेड कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में ग्राउंड वाटर पर एक स्टडी की गई थी, जिसके नतीजे बहुत ही चिंताजनक हैं। इस स्टडी से पता चला है कि दिल्ली के सभी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राउंड वाटर माइक्रोप्लास्टिक से पोल्यूटेड है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स यमुना नदी के पानी और उसके किनारों की मिट्टी में भी पाए गए हैं। इससे साफ है कि यमुना नदी से भी माइक्रोप्लास्टिक्स ग्राउंड वाटर में मिल रहे हैं। यह स्टडी अभी जारी है, लेकिन यह बात तो साफ है कि दिल्ली के लोगों के लिए यह एक बड़ा खतरा है। सेक्शन 5, प्रकृति पर माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रहार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही गंभीर है। यह मुद्दा है माइक्रोप्लास्टिक्स का, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं और हमारे पर्यावरण में हर जगह फैल गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स प्रकृति के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ये सिर्फ पानी को ही नहीं, बल्कि मिट्टी और हवा को भी प्रभावित करते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन इनका असर बहुत ही विशाल होता है। ये पानी में रहने वाले जीवों जैसे कि मछलियों और कछुए के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये जीव अक्सर इन माइक्रोप्लास्टिक्स को अपना भोजन समझ कर खा लेते हैं, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जब ये जीव प्लास्टिक के इन टुकड़ों को खा लेते हैं,
तो ये उनके शरीर में जमा होते रहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स उनके पचन तंत्र को खराब कर देते हैं और उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। यह जीव बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनकी उम्र भी कम हो जाती है। इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। यह सिर्फ एक प्रकार का पोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो हमारे समुद्री जीवन को खत्म कर सकता है। हमारे समुद्री जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस समस्या से प्रभावित हो रहा है। माइक्रोप्लास्टिक्स फूड चेन के जरिए इंसानों तक भी पहुंच रहे हैं। जब ये जीव इन माइक्रोप्लास्टिक्स को खा लेते हैं तो ये उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और फिर जब हम इन जीवों को खाते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। जब हम ऐसे जीवों को खाते हैं जिन्होंने माइक्रोप्लास्टिक्स खाए होते हैं तो ये प्लास्टिक के टुकड़े हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक हैं। ये हमारे पचन तंत्र को खराब कर सकते हैं और हमें कई तरह की बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। इसलिए हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा और अपने पर्यावरण को इन माइक्रोप्लास्टिक से बचाना होगा। सेक्शन 6, इंसानों के लिए माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा। माइक्रोप्लास्टिक्स की इंसानों पर क्या असर होते हैं, इस पर अभी रिसर्च जारी है, लेकिन यह बात तो साफ है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ स्टडीज से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक्स शरीर में इन्फ्लेमेशन, एलर्जी और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के जरिए कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये केमिकल्स शरीर में जमा होकर कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सेक्शन 7, माइक्रोप्लास्टिक्स से बचने के उपाय। माइक्रोप्लास्टिक्स से बचने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। ह्यूमन सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और स्ट्रॉज का इस्तेमाल बैन करना चाहिए। इनकी जगह ह्यूमन रियूजेबल बैग्स, बॉटल्स और स्ट्रॉज का इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन प्लास्टिक को रिसाइकल और रीयूज करने की आदत डालनी चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना भी बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, सरकार और समाज की जिम्मेदारी। माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या से निपटने के लिए सरकार और समाज दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को चाहिए कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए सख्त कानून बनाए। सरकार को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के बनाए हुए कानूनों का पालन करे। लोगों को माइक्रोप्लास्टिक्स के खतरों के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, जनता जागरूकता से जन आंदोलन तक। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अपनी जिंदगी और अपने पर्यावरण के प्रति एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या को हल करने के लिए हमें जनता जागरूकता से जन आंदोलन तक का रास्ता तय करना होगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह का काम नहीं है, बल्कि पूरे समाज का एक साथ मिलकर कदम उठाना जरूरी है। हर एक व्यक्ति का योगदान इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण है। लोगों को ये समझाना होगा कि ये समस्या उनकी अपनी है और इसका हल निकालने के लिए उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक हर एक नागरिक इस समस्या को अपना नहीं समझेगा, तब तक इसका हल संभव नहीं है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा और उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनाना होगा। हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वो इस समस्या को गंभीरता से ले और इसका हल निकाले। सरकार के बिना यह लड़ाई अधूरी है। सरकार को नए कानून बनाने होंगे, पुराने कानून को सख्ती से लागू करना होगा और लोगों को इस बारे में जागरूक करना होगा। सरकार और जनता के बीच एक मजबूत संबंध होना चाहिए ताकि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकें। हमें ये याद रखना होगा कि ये धरती हमारी अमानत है और हमें इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। यह सिर्फ हमारा फर्ज नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या से निपटने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर प्रयास करना होगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सिर्फ एक साथ मिलकर ही जीत सकते हैं। हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना होगा। सिर्फ तभी हम इस धरती को प्लास्टिक के प्रकोप से बचा सकते हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इसमें अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आओ
मिलकर इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपनी धरती को सुरक्षित और स्वच्छ बनाएं।